हे एवरीवन, वेलकम टू स्पेल मी। लेट्स टॉक अबाउट दिस न्यू ट्रेंड जहाँ पे लोग कई सारे क्लोथिंग पीसेस ऑर्डर करते हैं एंड देन दे डू दिस सीरीज कॉल्ड कीप इट और रिटर्न। आगे से जो नेकलाइन है वो बहुत अमेजिंग लग रही है एंड ये जीन्स के साथ तो ये बहुत अमेजिंग है। ओनली डिसअपॉइंटिंग पार्ट इज द लेंथ ऑफ इट। अभी आई डू नॉट एंजॉय पैंट्स जिनकी लेंथ थोड़ी सी शॉर्ट होती है, सो आई एम डेफिनेटली प्लानिंग टू रिटर्न दिस आइटम। फर्स्ट ऑफ ऑल, सच ट्रेंड्स आर अ बिग मैस एंड अगर आप ये इन्फ्लुएंसर्स के पेज पे जाओगे जो पर्टिकुलरली ऐसे हॉल वीडियो ज्यादातर करते हैं, देन यू विल नोटिस दैट बल्क में दे ऑर्डर क्लोथ्स एंड देन दे विल ट्राई इट। ये पूरे प्रोसेस को वो लोग फिल्म करते हैं एंड चांसेस है दैट वो ये सब करने के बाद कपड़े रिटर्न करें। ऑफकोर्स बड़ी इन्फ्लुएंसर्स हार्डली ये करते होंगे बिकॉज दे कैन अफोर्ड बाइंग सो मेनी क्लोथ्स, बट व्हाट अबाउट दोज इन्फ्लुएंसर्स जिन्होंने जस्ट स्टार्ट किया है? दे डोंट हैव दैट कैश इन हैंड, स्टिल दे वांट टू डू मल्टीपल हॉल वीडियोस। एट टाइम्स दे आर सो डेस्परेट दैट दे रिजॉर्ट टू सच टैक्टिक्स जहाँ पे कपड़े वो मंगाते हैं, फिल्म करने के बाद रिटर्न कर देते हैं एंड जब रिफंड आ जाता है ना, उसके बाद दूसरे वेबसाइट का मे बी वो लोग हॉल करेंगे। एंड आई एम नॉट एग्जैजरेटिंग, इंटरनेट पे कभी सर्च करना, देर आर पीपल हु डू दिस। खुद अमेजोन के एम्प्लॉयज टिकटॉक बना के रिटर्न प्रोडक्ट्स दिखा रहे हैं कि कैसे लोग प्रोडक्ट को यूज करते हैं एंड देन रिटर्न कर देते हैं। इवन क्वारा पे एक सिमिलर सवाल का जवाब देते वक्त एक अमेजोन रीसेलर ने लिखा, I'm an Amazon reseller and I have a number of customers who follow this. They simply use the product and then return it. I end up losing significant money and reputation, plus my return count goes up. There is another category of customers who are even worse. They return the wrong product. They will order an expensive piece of jewelry and then in place of that return some cheap worthless thing. I then report it to Amazon who refuse to take any action. Amazon reimburses about 60% of the cost in some cases and keeps asking for more proof in other cases. This behavior encourages such customers who go scot-free and move on to bigger scams. And ये सब सुनने के बाद still जो ये सोचता है ना कि it is not a big deal, it is okay. तो let me tell you, it is a big deal. Because A, it is unethical. B, sellers are getting affected by this. C, it is not good for environment also. And recently Sonia Gar के कुछ videos were suggested to me. सोनिया के पेज पे जाने के बाद आई रियलाइज्ड कि ज्यादातर वो हॉल वीडियोस ही बनाती है। आज थोड़ा क्रेजी करने का मन था, तो जो रेगुलर बोरिंग आउटफिट्स होते हैं उन्हें हटा के आज हम रेड कार्पेट आउटफिट्स ट्राई करेंगे। मतलब बिल्कुल चमक धमक वाले आउटफिट्स हम आज ट्राई करने वाले हैं। मीशो चीपेस्ट लहंगा हॉल, कीप इट और रिटर्न, देन अर्बैनिक हॉल, अमेजॉन हॉल, अगेन मीशो हॉल, मिंत्रा हॉल। इन शॉर्ट शी डज लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ हॉल। सो टू अंडरस्टैंड क्लियरली कि क्वांटिटी वाइज एक महीने में सोनिया कितने कपड़े मंगाती है, तो आई सिलेक्टेड फ्यू वीडियोस ऑफ हर जो एक मंथ के टाइम स्पैन के अंदर ना उसने डाले हैं। दिस इज द रीसेंट वन जिसमें ऑलमोस्ट 7 आउटफिट्स उसने मीशो से ऑर्डर किया। देन दिस हॉल जिसमें अर्बैनिक के ड्रेसेस शी वाज शोइंग, यहाँ पे ऑलमोस्ट 11 क्लोथिंग पीसेस शी ऑर्डर्ड। फिर ये कोरियन आउटफिट्स का हॉल था, अमेजोन से कपड़े उसने मंगाए थे एंड यहाँ पे भी 11 क्लोथिंग पीसेस देखने मिले। देन क्रेजी फैंसी ड्रेस आउटफिट्स फ्रॉम मीशो, इसमें शी ऑर्डर्ड 8 आउटफिट्स। फिर से अमेजॉन हॉल देखने मिला, 9 आउटफिट्स यहाँ पे उसने ऑर्डर किया। देन एक विश लिस्ट हॉल था, इसमें क्लोथिंग पीसेस के साथ साथ एक्सेसरीज भी थे, बट जस्ट क्लोथ्स की बात करें तो ऑलमोस्ट 9 पीसेस यहाँ देखने मिले। तो एक महीने में आराम से 3 या 4 हॉल वीडियो सोनिया करती है एंड इसका टोटल करें तो फरवरी 13 से लेके मार्च 13 ये टाइम स्पैन में सोनिया ने तकरीबन 55 क्लोथिंग पीसेस ऑर्डर किए हैं। सीरियसली शी ऑर्डर्ड 55 क्लोथ्स and haul videos are something that she is continuously doing, which means backlog सोचो कितने कपड़ों का होगा। And here I would like to ask a very simple question to all you people कि ये ट्रेंड अगर नहीं होता हॉल्स का, क्लोथ्स ट्राई ऑन का, तब डू यू फील कि एक पर्सन इतना ज्यादा शॉपिंग करता? 55 क्लोथ्स क्या वो मंगाता? Of course not. It makes no sense to buy so many clothes that too इतने frequently. हर महीने ऑन एन एवरेज अगर एक पर्सन 30 कपड़े भी मंगाएगा ना, तो पूरे साल में 360 क्लोथ्स हो जाते हैं एंड दैट्स अ ह्यूज नंबर। अब ये पूरे सिनेरियो में ना आई डोंट ब्लेम क्रिएटर्स लाइक सोनिया गर। आई अंडरस्टैंड वो उसका कंटेंट है एंड दैट इज कम्प्लीटली ओके। शी वांट्स टू मेक हॉल वीडियोस, तो उसे गिल्ट ट्रिप पे पुश करने का जरूरत नहीं है। एंड क्रिएटर्स का ही पूरा फॉल्ट है ना, आप नहीं बोल सकते। मार्केट में डिमांड है इसलिए दे आर सप्लाइंग। लोग देखना चाहते हैं ऐसे हॉल वीडियोस। एक साथ इतने सारे कपड़े कैसे दिखते हैं, ऑडियंस वांट टू सी इट, सो क्रिएटर्स आर जस्ट प्रोवाइडिंग देम विद व्हाट दे वांट। एंड लेट मी क्लेरिफाई दिस ऑल्सो कि क्रिएटर्स को ब्लेम करने के लिए टॉपिक वी आर नॉट डिस्कसिंग। वी आर डिस्कसिंग दिस टॉपिक बिकॉज डिस्कस नहीं करेंगे ना तो ये इशू के बारे में लोगों को पता नहीं चलेगा। कई ऐसे लोग हैं जो अभी भी अवेयर नहीं है दैट कैसे ये हॉल का ट्रेंड इमेंसली डिस्ट्रक्टिव है। पॉसिबिलिटी है दैट इन्फ्लुएंसर्स भी हो जिन्हें इसके बारे में पता ना हो बिकॉज हार्डली पीपल आर टॉकिंग अबाउट इट। मे बी खुद उन्हें इतनी जानकारी ना हो कि उनके एक्शंस कैसे अफेक्ट कर रहे हैं एनवायरमेंट को। एंड सोनिया की एक बात जो मुझे अच्छी लगी वो ये है दैट उसका थ्रिफ्ट स्टोर भी है जहाँ पे वो क्लोथिंग पीसेस रीसेल करती है। तो हॉल्स आई अग्री उसका काम है, तो शी हैज टू डू दैट, but at least she is being a bit more responsible about how she will discard those clothes. एंड ये कैटेगरी के इन्फ्लुएंसर्स ना एक चीज़ कर सकते हैं कि वो अपने वीडियो में कहीं तो एक स्टेटमेंट बोल दे जहाँ पे वो अपने ऑडियंस को ये समझा रहे हैं
कि इतने अमाउंट में शॉपिंग करना वो भी इतने फ्रीक्वेंटली नेसेसरी नहीं है। जस्ट टू मेक देयर ऑडियंस अवेयर कि जो वो हॉल वीडियोस कर रहे हैं वो वर्क पर्पज से कर रहे हैं, बट ऑडियंस को भी ओवर कंजम्पशन करने की जरूरत नहीं है। एंड एक मैं आर्टिकल पढ़ रही थी बीच में जिसका टाइटल था द वर्ल्ड्स ऑब्सेशन विद क्लोथिंग हॉल्स इज हार्मिंग द प्लैनेट। इसमें क्लियरली दे हैव मेंशन कि टिकटॉक वगैरह आने के बाद लोग ये फास्ट फैशन ब्रांड से और भी ज्यादा खरीदने लगे हैं। पहले भी खरीदते थे बट अभी जो कंजम्पशन है ना वो बहुत ज्यादा बढ़ गया है। कुछ शॉकिंग फिगर्स यहाँ दिखाई दिए दैट फैशन इंडस्ट्री इज रिस्पॉन्सिबल फॉर 1/3 ऑफ ऑल माइक्रोप्लास्टिक्स फाउंड इन द ओशन एंड प्रोड्यूसेस 20% ऑफ ग्लोबल वाटर वेस्ट। दिस इंडस्ट्री प्रोड्यूसेस 92 मिलियन टन्स ऑफ वेस्ट ईच ईयर। एंड ये अगला फैक्ट जो है ना वो काफी इंटरेस्टिंग एंड स्कैरी है। Each year 85% of all textiles end up in landfills. इसको ऐसा समझो कि हर सेकेंड एक कपड़ों से भरा गार्बेज ट्रक वेस्ट डंप कर रहा है लैंडफिल्स में जाके। Every second it is happening. इसलिए क्लोथिंग हॉल कल्चर इज अनसस्टेनेबल। इफ नॉट स्टॉप सून इट विल क्रिएट हैवॉक। एंड थ्रिफ्टिंग कल्चर भी इतना सस्टेनेबल नहीं है, पर एटलीस्ट थोड़ा इको फ्रेंडली वे है क्योंकि यहाँ पे प्री ओन क्लोथ्स को सेल किया जाता है। ये पूरा प्रॉब्लम शुरू हुआ है ओवर कंजम्पशन की वजह से। थ्रिफ्ट हॉल्स भी अगर लोग एक्सेस में करने लगे तो वो भी एंड में अनसस्टेनेबल ही होगा। लोगों को जितना जरूरत है ना उतना शॉपिंग अभी वो लोग नहीं कर रहे, उससे ज्यादा ही कर रहे हैं। प्लस ये कीप इट और रिटर्न इट टाइप के जो ट्रेंड्स है ना दैट इज वर्स। रीजन बीइंग लोग सिर्फ वीडियोस के लिए इतना ज्यादा कपड़ा मंगा लेते हैं एंड फिर रिटर्न करने बैठ जाते हैं, विच क्रिएट्स मोर वेस्ट। हियर आई वुड लाइक टू क्लैरिफाई, आई एम नॉट अगेंस्ट रिटर्न कल्चर। आई अंडरस्टैंड कि साइज ठीक ना हो या प्रोडक्ट का क्वालिटी वैसा ना हो जैसा बताया गया है, देन कस्टमर्स का हक है उसे रिटर्न करना। बट मैं वो लोगों की बात कर रही हूँ जो ये रिटर्न ऑप्शन को एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, अनएथिकल वे से उसे यूज कर रहे हैं। एंड ऑडियंस जो है ना वो भी ये ओवर कंजम्पशन के हैबिट में फंसती जा रही है जब वो ऐसे हॉल्स को डेली बेसिस पे देखने लग जाते हैं। जब इन्फ्लुएंसर्स ऐसे हॉल कर रहे हैं तो उनके पर्सपेक्टिव से वो उनका काम कर रहे हैं। मे बी उनको उतना कपड़ा लगता होगा, रील्स या टिकटॉक शूट करने के लिए उन्हें अलग अलग क्लोथ्स की जरूरत पड़ती होगी, पर ऑडियंस क्या करती है कि वीडियोस देखने के बाद खुद भी उतने क्वांटिटी में आउटफिट्स ऑर्डर करने का सोचती है, विच इज नॉट ओके। अंडरस्टैंड दिस कि 10-12 क्लोथिंग आइटम्स को एक साथ मंगाना इज नॉट नॉर्मल। जितना जरूरत है उतना ही मंगाओ। जरूरी नहीं है कि इतने बड़े बड़े बॉक्सेस ही आपके घर में आए। एक टॉप मंगाया, एक पैंट मंगाया, इसका मतलब ये नहीं है कि बहुत कम कपड़े यू हैव ऑर्डर्ड। इंस्टेड इट इज अ गुड थिंग, आप अपने नीड के हिसाब से मंगा रहे हो। इंटरनेट पे आपको हार्डली दिखता होगा जहाँ पे लोग कम कपड़े मंगा रहे हैं, क्योंकि क्लोथिंग हॉल करते वक्त इन्फ्लुएंसर से 1-2 पीसेस दिखाना प्रेफर नहीं करते। बट नॉर्मली ना लोग कम कपड़े मंगाते हैं। तो ये माइंडसेट मत बना लो कि ऑनलाइन शॉपिंग मतलब एक साथ कई सारी चीजें मंगानी है। दैट इज नॉट राइट। नो योर कंजम्पशन, नो योर नीड। ओवर कंजम्पशन का इशू अगर टैकल कर लिया ना तो मे बी ये फास्ट फैशन इंडस्ट्री की वजह से जो मेस हो रहा है वो कंट्रोल में आ सकता है। अभी के वक्त में डिमांड डबल हो गया है, इस वजह से ज़ारा, शीन जैसे ब्रांड्स नए नए आउटफिट्स अपने कलेक्शन में प्रोड्यूस करते जा रहे हैं। वंस द डिमांड गेट्स कंट्रोल मे बी थिंग्स विल फॉल इन प्लेस। जितना सुनने में आसान लगता है ना उतना ईजी नहीं है इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन। एनवायरमेंटल अवेयरनेस जब तक लोगों के अंदर नहीं आएगा, वो सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं आएगी, तब तक एक्चुअली नथिंग कैन हैपन। ये फास्ट फैशन ब्रांड्स को प्रॉफिट से मतलब है, तो वो लोग डिफरेंट टैक्टिक्स अप्लाई करते रहेंगे टू इंक्रीज देयर सेल्स, टू इंक्रीज ओवर कंजम्पशन एंड एक्सप्लॉइट ह्यूमन बिहेवियर। उन्हें ही पता है कि उनके कस्टमर्स के अंदर हैबिट्स कैसे फॉर्म करना है। इसी वजह से तो शीन जब इंडिया में था तब इन्फ्लुएंसर्स को इतने बड़े बड़े बॉक्सेस में कपड़े भेजता था। इट इज ऑल पार्ट ऑफ द स्ट्रैटेजी। सो या दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। डू लेट मी नो कि ये जो इन्फ्लुएंसर्स है सोनिया जैसे जो इतने सारे हॉल्स करते हैं, इस पे आपका क्या कहना है। एंड इफ यू वांट यू कैन फॉलो अस ऑन इंस्टाग्राम, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड शेयर करें और ऐसे और अपडेट्स के लिए चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करें। थैंक यू।